कहानी गुलाबों वाला गांव। एक दूर दराज वादी में एक छोटा सा गांव था, गिलपुर। इस गांव की खास बात यह थी कि हर घर के बाहर खुशबूदार गुलाब के फूल खिलते थे। लोग इसे गुलाबों वाला गांव कहते थे। गांव के बीचों बीच एक नन्ही सी लड़की रहती थी, राउब। इसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी और दिल में ख्वाब कि एक दिन वो अपने गांव को पूरे मुल्क में मशहूर करेगी। रूबी का बाप एक किसान था जो सुबह से शाम तक खेतों में काम करता और माँ मिट्टी के बर्तन बनाती थी। गांव के सब लोग मेहनती और साफ दिल थे, मगर उनके गुलाब अब पहले जैसे खुशबूदार नहीं रहे थे। दरिया का पानी आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होने लगा था और खेत मुरझाने लगे थे। एक रात रूबी ने ख्वाब देखा, एक सुनहरी तितली आई और बोली, अगर तुम सूरज की पहली किरण के साथ पहाड़ के पीछे वाले जंगल में जाओ तो वहाँ एक जादुई चश्मा बहता है। वो चश्मा तुम्हारे गांव के गुलाबों में फिर से खुशबू भर देगा। सुबह हुई तो रूबी अपने छोटे भाई के साथ निकल पड़ी। जंगल अंधेरा और पुरस्कार था। दरख्तों के बीच से आवाजें आ रही थी, मगर रूबी का दिल बहादुर था। वो तितली के निशानात पर चलती गई, यहाँ तक कि एक चमकता हुआ चश्मा मिल गया। रूबी ने मिट्टी का छोटा सा घड़ा भरा और गांव वापस आ गई। जैसे ही इसने वो पानी गांव के बीच वाले गुलाबों पर डाला, सारा गांव खुशबू से भर गया। परिंदे गाने लगे, बच्चे हंसने लगे और खेतों ने फिर से सब्ज कपड़ा ओढ़ लिया। चंद साल गुजर गए। रूबी अब बड़ी हो गई थी। इसकी आंखों में वही चमक थी जो इस दिन थी जब उसने जादुई चश्मा ढूंढा था। अब वो गांव की सबसे अक्लमंद और हुनरमंद लड़की बन गई थी। गांव के बच्चे उसे ए दीदी रूबी कहते थे। रूबी ने एक ख्वाब देखा कि गिलपुर के गुलाबों की खुशबू सिर्फ इस गांव तक महदूद ना रहे, बल्कि पूरे मुल्क में फैल जाए। इसने सोचा, अगर मैं गांव के गुलाबों से इत्र बनाकर बेचूं, तो गांव के सब लोग खुशहाल हो जाएंगे। रूबी ने ये बात सबको बताई। कुछ लोग हंसने लगे, अरे रूबी, हम किसान लोग ये कारोबार थोड़ी जानते हैं। मगर रूबी ने हिम्मत नहीं हारी। एक दिन वो शहर गई। वहां लोगों ने इसकी सादा बातों पर तवज्जो नहीं दी, लेकिन एक बुजुर्ग इत्र फरोश ने रूबी से कहा, बेटी, खुशबू वही कामयाब होती है जो दिल से निकली हो, बाजार से नहीं। ये बात रूबी के दिल में घर कर गई। वो वापस आई और गांव की औरतों को साथ मिलाकर ईल बनाने का काम शुरू किया। उन्होंने गुलाबों से खुशबू निकाली, मिट्टी के बर्तनों में भरी और उसे गिलपुर का जादू नाम दिया। जल्द ही ये इत्र मुल्क भर में मशहूर हो गया। लोग हैरान थे कि एक छोटे से गांव की खुशबू ने बड़े शहरों को कैसे महका दिया। लेकिन जैसे ही कामयाबी आई, एक नया खतरा भी आया। पहाड़ों के पीछे वाला सायादार जंगल खुश्क होने लगा था, जहाँ वो जादुई चश्मा बहता था। अगर चश्मा सूख गया तो गांव के गुलाब मर जाएंगे। रूबी ने फैसला किया कि वो फिर से वहां जाएगी, चाहे रास्ता कितना भी खतरनाक क्यों ना हो। इस बार वो अकेली नहीं थी, पूरा गांव इसके साथ था। सब ने मिलकर दरख्त लगाए, नदी के किनारे पत्थर हटाए और जादुई चश्मे के अर्द गिर्द एक खूबसूरत बाग बना दिया। चश्मा फिर से बहने लगा और इस बार उसका पानी सिर्फ गुलाबों को नहीं, बल्कि ख्वाबों को भी जिंदा कर गया। अब गिलपुर सिर्फ गुलाबों वाला गांव नहीं कहलाता था, बल्कि ख्वाबों की वादी के नाम से मशहूर हो गया था। जहां उम्मीद हो, वहां ख्वाब हमेशा खुलते हैं।